सबको जय मसीह की। अंत के दिनों की भविष्यवाणी वचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मसीही विरोधी, जिसे एंटी क्राइस्ट से बोलते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रभु के वचन से हम मसीही विरोधी के बारे में देखेंगे और मसीही विरोधी के बारे में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और संदेश दिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो डिस्क्रिप्शन ब्लॉग के अंदर मैंने 2 लिंक दिए हैं, जिसके अंदर पहले लिंक के अंदर जो एंटी क्राइस्ट मसीही विरोधी के बारे में जो संदेश प्रभु ने मुझे दिए वो हैं, और जो दूसरा लिंक है वो ब्लॉग है, जिसके अंदर आप अंत के दिनों के वचन या संदेश को पढ़ सकते हैं। आज की टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने को पढ़ा होगा दानियल की और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 1260 दिन, 42 महीने और 3.5 साल के बारे में। तो जो 1260 दिन और 42 महीने और 3.5 साल है, इसका मतलब एक ही है। अगर आप 1260 दिनों को महीनों के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 30 से डिवाइड करोगे तो 42 महीने आते हैं। और अगर 42 महीने को साल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उससे 12 से डिवाइड करते हैं, तो लगभग 3.5 साल ही आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1260 दिन और 42 महीने और 3.5 साल एक समान ही है। मसीही विरोधी एक ऐसा व्यक्ति जो अंत के दिनों में प्रकट होगा, जो परमेश्वर की निंदा करेगा और 42 महीने तक उसे अधिकार दिया जाएगा कि वह हर एक कुल, लोग, भाषा और एक जाति पर वह राज करे। वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। और मसीही विरोधी और शैतान के कारण कलीसिया को भारी क्लेश का भी सामना करना पड़ेगा। इसके बारे डिटेल में आपको मैं चार्ट के द्वारा समझाऊंगा, पर उससे पहले हम एक बार दानियल की पुस्तक से 9वें अध्याय और उसके 27वें वचन से हम पढ़ते हैं। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कनघूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ पे जो प्रधान की बात करी जा रही है वह मसीही विरोधी है। और यहाँ पे एक सप्ताह के लिए इब्रानी शब्द शाबुआ इस्तेमाल किया गया। इस शाबुआ इब्रानी शब्द का मतलब है 7 साल का समय। तो जो मसीही विरोधी है वो 7 साल के लिए वाचा बांधेगा, और वह 7 साल कलेश के समय होंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये 7 साल के कलेश के समय यह 2 भागों में बांटा गया है, पहले 3.5 साल और आखिरी के 3.5 साल। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1260 दिन, 42 महीने और 3.5 साल एक ही समान हैं। तो जो मसीही विरोधी है वो 3.5 साल के बाद अपनी वाचा को तोड़ देगा। तो जब वह अपनी वाचा को तोड़ देगा तब वह क्या करेगा? वह अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा, जिसके बारे में हम वचन में पढ़ सकते। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यहाँ पे जो परमेश्वर के मंदिर के बारे में बातचीत करी जा रही, वह तीसरा परमेश्वर का मंदिर है जो यहूदी लोग अंत के दिनों में तैयार करेंगे। वह उस मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तीसरे परमेश्वर के मंदिर में मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा दानियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 27वें वचन में, कि वह आधे सप्ताह बीतने के पर, आधे सप्ताह का मतलब 3.5 साल के बाद वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को पवित्र स्थान में खड़ा करेगा। इसके बारे में वचन में पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और उसके 31वें वचन में लिखा है कि तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। इसके बारे में आप मत्ती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे।
तो यह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? यह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मसीही विरोधी की मूर्ति है। इस मसीही विरोधी की मूर्ति के बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय उसके 14 और 15वें वचन में लिखा है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। इस वचन में जो पशु की बातचीत करी जा रही है वह पशु मसीही विरोधी है। इस वचन में है कि जो झूठा भविष्यवक्ता है वह पृथ्वी के रहने वालों को बोलेगा कि वह मसीही विरोधी की मूर्ति बनाए, पशु की मूर्ति बनाए, और वह बोलने वाली मूर्ति होगी। यह बोलने वाली मूर्ति आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाएगी, वह एक रोबोट के समान होगा। और मसीही विरोधी पशु का शाप, जिसे इंग्लिश में मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं, वह भी लेकर आएगा, जिसके बारे में वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय के 16वें से लेकर 18वें वचन तक की, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो आप देख सकते हैं तो पशु के शाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता, और यह पशु का शाप लेना सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। परंतु बाइबल में इसके बारे में एक चेतावनी दे रखी है। उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय उसके 9 से लेकर 11वें वचन में लिखा है कि फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी शाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की मंदरा जो बिना मिलावट की है उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई लोग उस पशु की यानी कि उस मसीह विरोधी या उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसका शाप ले, तो उसका यह पाप क्षमा नहीं होगा और वह नरक की आग में डाला जाएगा। परंतु सच्चे विश्वासी जो लोग हैं वह ना तो मसीह विरोधी की पूजा, ना उसकी मूर्ति की पूजा और ना उसका शाप लेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आखिरी के जो 42 महीने हैं वो मसीही विरोधी को अधिकार दे दिया जाएगा कि वह हर एक कुल, भाषा और हर एक जाति पर राज कर, वह पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। इसके बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अगर आप 42 महीनों को साल में कन्वर्ट करें तो लगभग 3.5 साल आते हैं, और ये जो 3.5 साल इसको बाइबल के अंदर महाक्लेश का समय कहा गया है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं मत्ती की 24वें अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है। इस समय के दौरान जो मसीही लोगों को भारी क्लेश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मसीही लोग हैं वो ना तो मसीही विरोधी की पूजा, ना उसकी मूर्ति की पूजा, ना पशु का शाप लेंगे, और सच्चे विश्वासी जन जो हैं वो अंत तक धीरज धरते रहेंगे। जो अंत के समय की कलीसिया है वो जयवंत कलीसिया है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय और उसके 14वें वचन में लिखा है कि मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं
उसके साथ हैं वह भी जय पाएंगे। तो आप इस वचन में पढ़ सकते हैं, जो अंत के समय की कलीसिया है वो अपने प्रभु के साथ जय पाएगी और वह जयवंत होकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आखिरी 42 महीने के समाप्त होने के बाद यीशु का दूसरा आगमन हो जाएगा, क्योंकि मसीह विरोधी को सिर्फ 42 महीने तक पूरी पृथ्वी पर राज करने का अधिकार दिया गया। इन 42 महीने के समाप्त होने के बाद यीशु का दूसरा आगमन होगा, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय 11 से लेके 21वें वचन में। उसमें यह लिखा है कि यीशु सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके साथ स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर आएगी। प्रभु अपने पवित्र लोगों और स्वर्ग दूतों के साथ आएंगे। वे मसीही विरोधी की सेना से लड़ाई लड़ेंगे और मसीही विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को जीते ही आग की झील में फेंक देगा और शेष लोगों को प्रभु अपने मुंह की तलवार से मार डालेंगे। फिर प्रभु न्याय करेंगे और 1000 साल के लिए प्रभु का राज धरती पर आ जाएगा। अब मैं आपको मसीही विरोधी के बारे में, दर्शन के बारे में बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे दिया। तो फिर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने एक दर्शन देखा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मैंने देखा कि एक आदमी काले घोड़े पर बैठा है और आदमी का मैं चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि दर्शन में गहरा अंधेरा था। वह आदमी पतला दिखता था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मसीह विरोधी हूँ, मैं जल्द तुम्हें नाश करने के लिए आ रहा हूँ। तो हमें जो मसीही विरोधी से नहीं डरना चाहिए, परंतु अपने परमेश्वर से डरना चाहिए, जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परमेश्वर के वचन में 10 अध्याय और 28वें वचन में लिखा है कि जो शरीर को नाश कर सकते परंतु आत्मा को नाश नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, परंतु अपने परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक के आग में नाश कर सकता है। इसके बाद मसीह विरोधी के बारे में जो प्रभु ने संदेश दिया है वह मैं आपके साथ डिस्कस करने जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा कि सुनो मेरी बात, बड़ी उथल पुथल आ रही है, संसार उल्टा हो जाएगी। बड़ी उथल पुथल जैसा पहले कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। जैसे कि पृथ्वी को उथल पुथल के लिए सौंप दिया जाएगा, तब मसीही विरोधी उस उथल पुथल के बीच में शांति की पेशकश करने के लिए उठ खड़ा हो जाएगा। तो जब संसार में उथल पुथल मच जाएगी तो जो मसीही विरोधी है वो शांति की वाचा बांधने के लिए उठ खड़ा उठेगा, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा था दानियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 27वें वचन में, कि वह बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा और यह वाचा वह 7 साल के समय के लिए बांधेगा। इसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि संसार उसका स्वागत खूब तालियों के साथ करेगी। आमीन। इसके बारे में आप परमेश्वर के वचन से आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो इस वचन में लिखा है कि संसार के लोग जो है मसीही विरोधी की पूजा करेंगे, वे पशु की पूजा करेंगे, परंतु जो सच्चे विश्वासी लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। वे मसीह विरोधी और शैतान का मुकाबला डट के करेंगे और अंत तक धीरज धरते रहेंगे। तो आज का संदेश यही है। सबको जय मसीह की।